सुनहुला पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हीरालाल पाल जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स के कार्यों के बारे में कि एक पैक्स के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं और किस तरह से एक पैक्स जो है अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। आपका भी स्वागत है सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यार ये है कि एक पैक्स को कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड कहा जाता है और किसी भी समिति को चलाने के लिए कुछ सदस्यों की जरूरत होती है। तो एक पैक्स को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है? 11 सदस्यों की जरूरत होती है। जी। उन 11 सदस्यों को क्या कहा जाता है? कार्यकारिणी कहा जाता है। कार्यकारिणी जी। कहा जाता है। सर, तो कार्यकारिणी के सदस्यों की क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर पैक्स में? कार्यकारिणी का भूमिका होता है कि एक सहयोगी मतलब होता है लोग पैक्स अध्यक्ष का, उन लोगों के सहयोग से सब कार्य किया जाता है। जनता में लाभांश किया जाता है। ये जैसे धान का खरीदारी हुआ, गेहूं का खरीदारी हुआ, और जैसे भी कोई खाद वगैरह आता तो खाद तो अभी आ नहीं रहा है सब जगह, कुछ जगह आ रहा है, कुछ जगह नहीं आ रहा है। ये जनता के हित से माने अच्छा होता है, हित के लिए। ऐसा देखा जाता है कि पैक्स समिति में एक पैक्स प्रबंधक होते हैं जिनको पैक्स का मैनेजर कहा जाता है, तो उनकी क्या भूमिका होती है? उनकी भूमिका होती है सब कार्य को वही संभालते हैं, वही काम करते हैं सारा जी। जितना भी काम आता है उन्हीं के माध्यम से होता है। एक पैक्स अध्यक्ष होता है कि मतलब उनके ऊपर का होता है, वो सब काम कराता है पैक्स प्रबंधक से। अच्छा, तो पैक्स प्रबंधक की भूमिकाएं पूर्ण होती है पैक्स में, तो फिर पैक्स अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? पैक्स के अध्यक्ष की भूमिका तो ये है क्या? उसी के सहयोग से सब काम करते हैं। अच्छा। पैक्स प्रबंधक यानी कि आप ही के नेतृत्व में कार्यकारिणी के सदस्य और पैक्स प्रबंधक कार्य करते हैं। लेकिन सर, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि पैक्स में जो है गेहूं धान की खरीदारी भी की जाती है, तो मान के चलिए कि किसी किसान को अगर धान बेचना हो पैक्स में, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उसकी प्रक्रिया है ऑनलाइन किया जाता है उनके नाम से। हाँ, उनके खाते में पैसा आता है। अच्छा। और उनको मिलता है पैसा। तो किसान दो तरह के होते हैं, एक रैयत होते हैं, गैर रैयत होते हैं। मैं यहाँ पर बड़ा किसान और छोटे किसान की बात नहीं करूँगा, गैर रैयत और रैयत की बात कर रहा हूँ। तो गैर रैयत में कौन कौन से कागजात लगते हैं ऑनलाइन के लिए, और रैयत किसान के लिए कौन कौन से कागजात लगते हैं? उनमें तो आधार लिया जाता है, उनका बैंक अकाउंट लिया जाता है, यही दो सामान लिया जाता है। और गैर रैयत के लिए? और गैर रैयत के लिए तो यही लिया जाता है ना। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि पैक्स में जो है ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो संपूर्ण कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिया जाता है हरित क्रांति के अंतर्गत। तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स को? किसानों के लाभ के लिए दिया जाता है कि पैक्स अध्यक्ष प्रबंधक मिलकर उन लोगों का काम कराएं। अच्छा जी। तो क्या किसान उससे लाभान्वित होते हैं? हाँ, होते हैं लाभान्वित। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत सुनहुला की जनता भी देख रही है। आप पैक्स को लेकर के और अपने दायित्वों को लेकर के जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि जनता भी उजागर रहे और पैक्स का लाभ लेता रहे। बिल्कुल जी, पैक्स का लाभ लेता रहे। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद बहुत।